अब हम इस टाइप के क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। और पहले हम खुद बताएंगे, उसके बाद तुम लोग ट्राई करना लास्ट में जब हम क्वेश्चन बता देंगे उसके बाद। क्वेश्चन अब इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि साइन ए प्लस बी, यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये गुना में है सब, ठीक है। कॉस ए इंटू साइन बी है तो साइन 75 का मान ज्ञात करें। साइन 75 का मान बताएं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ तुम, अभी से पहले हम जब भी मान निकालना, मान वाला पढ़े हैं, तो हम किसके बारे में पढ़े हैं? जीरो के बारे में पढ़े हैं। 30, 45, 60, 90, हम इसी के मान के बारे में पढ़े हुए हैं ना सगुप्ता। हम इसी वैल्यू का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े हुए, लेकिन हम साइन 75 यानी कि 75 के बारे में हम नहीं पढ़े हुए हैं। यानी कि थीटा की जगह पे अगर 75 डिग्री आए तो उसका मान क्या होगा, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं। तो अब हम इस लेक्चर में समझेंगे कि साइन 75 का मान कैसे निकालें। हमको जीरो का पता है, 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है और 90 का पता है, ठीक है। तो 75 का निकलेगा कैसे? तो एक बात बताओ, हम उसी चीज का सहारा लेंगे जो चीज पढ़े हैं। हम क्या पढ़े हैं? जीरो, 30 पढ़े हैं, 45 पढ़े हैं, 60 पढ़े हैं और 90 पढ़े हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, वह कौन सा दो कोण है जिसको जोड़ करके या घटा करके 75 पुरा सकते हैं इस पांचों में से? बताओ, वह कौन सा दो कोण है जिसको जोड़ करके 75 पुरा सकते हैं? अब ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, तुम डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन ऐसे ही बनेगा ये क्वेश्चन। हाँ, 45 और 30 को जोड़ देंगे तो ये 75 के बराबर हो जाएगा। तो इसी का सहारा लेना है, इसी के हेल्प लेना है, ठीक है ना, इसी सब का हेल्प लेना है। और 75 कैसे बनेगा पहले दिमाग में ये सोचना है। 75 कैसे बनेगा? 30 और 45 को जोड़ देंगे तो 75 बन जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो तुम, अब साइन 75 निकालना है ना, तो साइन 75 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन 40 नहीं, साइन 45 प्लस 30, बताओ सलोनी, लिख सकते हो कि नहीं? अब बताओ, अगर हम किसी दिन साइन 45 के जगह पे ए रख दे और 30 के जगह पे बी रख देंगे, तो इसका भी ऊपर जो फॉर्मूला दिया है क्या बनेगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो एक बात बता, ए के जगह पे कितना दिया गया है? 45, और बी की जगह पे कितना दिया गया है? 30। तो यहाँ पर बराबर होकर क्या लगेगा? ए के जगह पे साइन 45 आ जाएगा, बी की जगह पे कॉस 30 आएगा, बोलो सलोनी। और यहाँ पे कॉस ए है, ए की जगह पे कितना है? 45, तो 45 लिखो। और फिर साइन बी है, बी की जगह पे कितना है बोल? 30, ठीक है। तो अब तो समझ गए कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, ठीक है। बोलो, हम इस चीज को मिटा देते हैं अब, ठीक है। अब ये वाला चीज कैसे लिखे हैं, नीचे हम फॉर्मूला लिख करके बता भी दिए और मिटा दिए। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, साइन 45 प्लस 30 कितने के बराबर होता है? 75 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब लिखो यहाँ पे साइन 75 डिग्री बराबर, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, साइन 75 डिग्री बराबर ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1 में 1 से गुना होगा 1, 2 में √2 से गुना हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो साइन 75 डिग्री बराबर √3 + 1/2√2, ठीक है। ये तुम्हारा मान हो गया किसका? साइन 75 डिग्री का। बताओ, कोई दिक्कत है सगुप्ता और सोलोनी? क्लियर हुआ? बताओ, चलो आगे देखो।
क्वेश्चन नंबर 2, यदि cos a माइनस बी बराबर cos a गुने cos b प्लस sin a गुने sin b है, तो तो cos 15 डिग्री का मान बताए। cos 15 डिग्री का मान बराबर वाट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमको इस चीज का मान निकालने के लिए, cos 15 का मान निकालने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? जो पहले हम लोग याद किए हैं, 0 30, हाँ, 0 30 45 60 90। अब हमको इसमें से किसका सहारा लेना पड़ेगा? 45 माइनस, हाँ, 45 माइनस 30, या हम लोग 60 माइनस 45 भी तो ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। अब तुमको जिसको लेना है, जिस मान को तुम लेना चाहते हो, 30 45 को लो या 45 60 को लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने मन से हम काम करते हैं, 30 और 45 रख लेते हैं, ठीक है। आंसर एक ही आएगा। बात समझ गए? आंसर एक ही आएगा, ठीक है। अब cos 15 को, 15 का मान निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, cos 15, cos 15 को आप क्या लिख सकते हो? cos 45 माइनस 30 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ कि सर आप यहाँ पे ऊपर एक फॉर्मूला दिए हुए हैं, cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि सर a के जगह पे 45 लिए हो आप, और b के जगह पे 30 लिए हो, तो यहाँ पर वैसे ही लिखो, cos a के जगह पे 45, cos 45, cos b है तो b के जगह पे 30 लेना है, cos 30, ठीक है। ये डिग्री उग्री हटाओ, बाद में लगा लेंगे। साइन ए के जगह पे लिखेंगे साइन 45, और साइन बी के जगह पे लिखेंगे साइन 30, ठीक है। इस तरह से लिख दिए। आगे चलो। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब 45 में से 30 जाएगा तो सबको पता है कि 15 बचेगा, ठीक है। cos 45 का मान होता है 1/√2, और फिर cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। क्या मान सही है cos 30 का? तो cos 15 डिग्री बराबर कितना हो गया? √3/2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है। cos 15 का मान आ गया √3 प्लस 1/2√2। बताओ, क्या ये सही है? बोलो, समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ। चलो, गलत उलत होगा तो चेक कर लेना, हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, अच्छा रहेगा। ये ज्यादा भारी नहीं था, ये आसान है। अगर इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है देख करके। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, इसी टाइप का। चलो, अब इसी टाइप का क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन हम आगे फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3, एक्स का मान बताए। शायद हम बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एक्स का मान बताए यदि एक्स टेन 45 डिग्री गुने कॉट 60 डिग्री बराबर साइन 30 गुने कॉसेक 60 है, तो ठीक है। बनाओ इस क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करो।
2 मिनट का समय देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। बता सलोनी। 10 45 डिग्री का मान 1, cos 60 डिग्री का मान 1/√3। नहीं, √3। cos 60 का मान √3, sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, कटेगा। x गुने हम्म किसका मान? cot 30 का मान, अच्छा cot 60 का मान 1/√3, सही बात। गड़बड़ कर दिए ना, 1/√3 और 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट, cosec 60 का मान क्या हो जाएगा? 2/√3।
अब थोड़ा ध्यान से देख, ये कट जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और हो सके तो कल हम दिन में क्लास रखेंगे तो हम बता देंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।